सवेरा यूपी न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के मठियाधीर ग्राम सभा में पंचायत भवन में है यहाँ, जो कि आज सबका साथ सबका विकास के साथ लेकर के आज समाधान दिवस है। इस पंचायत भवन के प्रांगण में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। यहाँ जनता की समस्या क्या है और इनकी मतलब कहने का उपलक्ष्य क्या है और आप लोगों के जनता के बीच क्या सहयोग किए हैं अभी तक और क्या करना चाहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा मतलब अभियान जो चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ के ग्रामीणों से कि आप लोग अपनी गांव की समस्या के मतलब कैसे आवाज़ उठाना चाहेंगे और गांव से प्रधान जो हैं उनके साथ आप कैसे बिहेव करना चाहेंगे। कैमरा में इधर दिखाइए जरा। क्या नाम है चाचा आपका? विक्रम यादव जी। ये बताइए, आपके गांव में आज चौपाल लगा है, इसके पहले भी कभी लगा था? इस नए प्रधानी में इसके पहले भी कभी चौपाल लगा था? नहीं लगा था ना, पहले बार लगा है ना। तो आपको कैसा लग रहा है कि चौपाल आपके गांव लगा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। प्रधान जी का नाम जानते हैं? क्या नाम है? रमाकांत भारती। तो आपके चौपाल जो लगा है तो अपनी समस्या साहब से बताएं, अधिकारी लोगों से। सब नोट करा दिया गया। नोट हुआ है ना। अब इसी उपरांत में मैं यहाँ है एक मतलब चाचा जी इनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? सुन्नर। अच्छे बताइए सुन्नर जी, आपके गांव में जो चौपाल लगा है तो आप मतलब अधिकारियों के बीच क्या प्रश्न रखे हैं आप लोग? प्रधान जी से कुछ बताए हैं? नहीं बताए हैं। आपके गांव में जो चौपाल लगा है अच्छा है कि बुरा है बताइए। ठीक है ना। क्या नाम है चाचा आपका? इंद्रजीत गुप्ता। अच्छा इधर देखिए कैमरा की तरफ। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए आपकी समस्या क्या है? हमारा समस्या है कि हम लोग गन्ना उत्पादन करते हैं, समय से गिरता नहीं है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि विभागीय लोग हैं तो उनसे कह रहे हैं कि हम लोगों को गन्ना समय से गिरे और समय से पैसा मिले, पर्ची हम लोगों को समय से मिले। मतलब आप लोगों का कहना है कि गन्ना तो मैं बोता हूँ और गांव का मैं किसान हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी गन्ना समय से हम लोगों का नहीं गिरता है। और आप लोग मतलब ब्लॉक के कर्मचारियों से अपील करते हैं कि हम लोगों का गन्ना समय से गिरे और पर्ची समय से आए, यही ना? क्या नाम है चाचा आपका? इंद्रजीत गुप्ता। इधर दिखाइए, इधर। इंद्रजीत गुप्ता ना। अच्छा, गाँव कौन सा आपका है? मठियाधीर। प्रधान जी का नाम जानते हैं? क्या नाम है प्रधान जी का? रमाकांत भारती। रमाकांत भारती। अच्छे भाई साहब, क्या नाम है आपका? इधर आइए। विनोद नाम है। इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा, इसके पहले भी कभी चौपाल आपके गांव में लगा था? नहीं सर, पहली बार लगा है ना। जी। तो चौपाल लगा है तो आपको मतलब कैसा प्रतीत हो रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो अपनी बातें मतलब अधिकारियों के बीच में आप लोग रखे हैं ना? जी सर। तो क्या अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो कहे सर, उसके बाद आगे कार्रवाई होगा सर। अच्छा, गांव में आपके कुछ ऐसी समस्या है कि राजस्व कर्मी लेखपाल कानगो द्वारा बुलाने के बाद भी गांव में नहीं आते हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप लोग? जो भी सर बातचीत गलत है, नहीं आ रहा तो गलत है सर। गलत है ना। लेखपाल का नाम जानते हैं? नहीं सर, नहीं। अच्छा, आपके गांव में जब से लेखपाल साहब आए हैं तो मतलब नियुक्ति जब से हुआ है आपके गांव में तो तब से गांव नहीं आते हैं का? अच्छा, बाहर रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जोगिंदर चौहान है। अच्छा जोगिंदर चौहान जी, आपके गांव में क्या समस्या है बताइए। जैसे सुनने में आ रहा है कि मतलब गांव में लेखपाल हैं मतलब यहाँ, लेकिन गांव में नहीं आते हैं। देखिए, इस बारे में उनका खासा मतलब शिकायत है जी। लेखपाल साहब कितने बार को कहा जाता है आते नहीं टाइम से। आखिर आते क्यों नहीं, रीजन क्या है? अब तो भी जानते हैं, हम तो शिकायत करते हैं उनका जो बार बार आए हैं कम से कम। और यहाँ लोग खुश नहीं हमसे। खुश नहीं। तो आखिर मान लीजिए जब खुश नहीं है तो क्या आप लोग अपने प्रधान जी से कहते हैं कि हमारे ग्राम सभा से इनको हटवा दिया जाए? हम लोग प्रधान जी तो खुश है हम लोग। नहीं, प्रधान जी से इस चीज वो भी कोशिश करते हैं। वो भी कोशिश करते हैं। तो ये प्रश्न जो ब्लॉक के कर्मचारी DOG साहब आए हैं तो उनसे आप लोग अवगत करवाएंगे हमारे ग्राम सभा में। मान लीजिए कितने खलिहान मतलब का नाम की फंसा हुआ है, खाली नहीं होता है और का नाम के लेखपाल के कहने के बावजूद भी लेखपाल कानगो को हमारे ग्राम सभा में नहीं आते हैं। तो साहब आप लोग बताएं। बिल्कुल शिकायत की है। तो साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला? बोले कि जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे हम लोग। अच्छे बताइए, क्या नाम है आपका? छेदी भारती। अच्छा, छेदी भारती। अच्छा भारती जी, बताइए आपके गांव में लेखपाल साहब आते हैं?
अभी देखा नहीं। अच्छा अभी तक देखबे नहीं किए कि लेखपाल साहब कैसे हैं? बताइए भाई, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव में लेखपाल साहब आते ही नहीं है और गांव के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे गांव के लेखपाल कौन है। सही बात है ना? तो आखिर मान लीजिए इसकी आवाज तो आप लोग उठाना चाहिए ना। इसी क्रम में कैमरामैन जरा खड़ा हो जाइए, इधर दिखाइए कि गांव के जो मुखिया हैं, ग्राम प्रधान, इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। इनसे मैं जानने का प्रयास ये करूंगा कि आप गांव के प्रधान हैं, गांव के मुखिया हैं, आपके गांव के लेखपाल नहीं आते हैं और गांव के लोग दुखी हैं, तो इस संबंध में आप क्या अपने उच्च अधिकारियों को अपने अवगत करवाए थे कि नहीं करवाए थे? क्या नाम है प्रधान जी आपका? तो ये बताइए किस गांव के निवासी हैं आप? मठिया थे। तेज बोलिए, कम सुनाई देता है। हाँ, मठिया थे। अच्छा बताइए, आपके गांव में राजस्व कर्मी की शिकायतें आपको मिली है, तो इससे क्या मतलब प्रतीत होता है कि आपके मतलब लेखपाल क्यों नहीं आते? कई बार कहे हैं, आज भी फोन की बात हुई है जी कि ऐसा शिकायत मत कीजिए और पब्लिक के काम कीजिए, लेकिन समय से नहीं हो पाता। तो आप इस गांव के मेन बॉडी हैं, मुखिया हैं, आपके शिकायत के बावजूद भी राजस्व कर्मी नहीं है, तो क्या आपने लेटर पैड पे किसी सक्षम अधिकारी को अवगत करवाए कि इस लेखपाल को हमारे यहाँ सटवाया जाए? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं किए हैं? लेकिन मंगलवार को होगा। मंगलवार को किएंगे। अच्छा ये बताइए, मंगलवार को लेटर देने के बाद अगर जो नहीं होती है तो उसे और दूसरे जगह शिकायत किया जाएगा। शिकायत किया जाएगा, क्योंकि इस राजस्व कर्मी को लेकर के ग्रामीणों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हमारे गांव में राजस्व कर्मी नहीं आते हैं, लेखपाल साहब नहीं आते हैं। ऐसे आपके गांव में प्रधान जी ये भी समस्या है कि पश्चिम टोले में मठियाधीर में कुछ ऐसे जर्जर तार हैं बिजली के, जो मतलब लोगों को भय बना हुआ है। इसके पहले भी 4-5 महीना पहले एक बंदर का भी देहांत हो चुका है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, तार के संबंध में माननीय सांसद जी से कई बार कहे हैं, हाँ विधायक जी से भी कहे हैं। हाँ विधायक जी और संसद जी के द्वारा ये मिला है जी कि जो भी तार है जी जर्जर जी सबका ठीका हो गया है, हाँ टेंडर हो गया है जी। और बहुत जल्दी इस पूरे तार बदल दिया जाएगा। अच्छा, आश्वासन विधायक मंत्री और विधायक सांसद जी के आश्वासन दिए हुए कितना दिन हो गया, अभी तक तार नहीं बदला? तो कई बार कहा गया है, लेकिन हाँ। 15 जुलाई को भी बात हुई है। अच्छा, इसी महीने में इस महीने में। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये बताइए, ये बिजली का तार का समस्या विधायक और सांसद होते हैं कि जेई होते हैं, विद्युत विभाग होता है? अरे हम लोग किससे शिकायत करेंगे? अपने प्रतिनिधि से ही तो करेंगे। अच्छा, अब इसी क्रम में इस ब्लॉक नेबुआ रौनगिया के हमारे आए हैं मतलब एडीओ एजी साहब इस पंचायत भवन के प्रांगण में और समाधान दिवस में इनसे मतलब जानने का प्रयास करूंगा कि आपके इस मौजूदगी में इस ग्राम सभा के लोग आपके प्रति और ग्राम प्रधान के प्रति क्या मतलब अवगत करवाए हैं और आप लोग क्या संतुष्टि इनको किए हैं। जी साहब बताइए, आपके ग्राम सभा में ये जो चौपाल लगा था तो ग्रामीणों द्वारा क्या मिला है आश्वासन आपको? पहली बात, इस सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जी, सब योजनाओं की जानकारी विधिवत ग्रामीणों को दे दिया गया है जी, और ग्रामीणों द्वारा जो समस्याएं बताई गई है उसको नोट कर लिया गया है अच्छा और संबंधित विभाग को जी, सूचित किया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी समस्या आ रही है इसमें कि मतलब इस गांव में लेखपाल साहब नहीं आते हैं, कितने लोग ग्रामीण कह रहे हैं कि अभी तक उनको देखे नहीं हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? अब तो लेखपाल साहब हैं तो राजस्व विभाग का मैटर है, मैं क्या सब करता हूँ। नहीं, आप तो इस मतलब ब्लॉक के और इस गांव के मतलब एक अधिकारी हैं, तो इस संबंध में तो कुछ कह सकते हैं कि ब्लॉक के मैं भी कर्मचारी हूँ और ब्लॉक के वो भी कर्मचारी हैं। हर बसत्ते ये है कि आप मतलब विकास के हैं और राजस्व के हैं, तो इस संबंध में आपको कुछ कहना का मतलब तात्पर्य बनता है? हाँ, हम भी फोन करेंगे, अभी चलेंगे ब्लॉक पर, फोन करेंगे लेखपाल साहब के पास कि तो भाई ऐसा लेखपाल साहब क्यों भाग रहे हैं, रीजन क्या है? अब पूछेंगे उनसे, हम मतलब पूछने प्रतीत होगी। अच्छा, इसी उपरांत में ये हैं आपके क्या नाम की कृषि विभाग के ब्लॉक के कर्मचारी आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपके कृषि संबंधित अभी सूचना में बताए हैं, एक चाचा जी मिले हैं कि हम लोग गांव के किसान हैं और गांव में गन्ना बोते हैं, समय से पर्ची नहीं आती है और समय से गन्ना नहीं मिलता है, गिरता है, तो इसके संबंध में आप क्या बताएंगे? गन्ना के विषय में नहीं बता सकते हैं, तो आप कृषि विभाग में अच्छे मिल वाले। अच्छे बताइए, आपके मतलब कृषि संबंधित जो भी समस्याएं आपने सुना होगा उस संबंध में आपने ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिए? कृषि से संबंधित
सभी योजनाओं की सभी जानकारी योजनाओं की जानकारी दिए जी। हैं और किसानों से भी आग्रह हुए हैं कि आप मतलब कैसे खेती करते हैं और क्या अनुभव है शेयर किए हैं अपना और उनका भी, और पीएम सम्मान निधि योजना के तहत समस्याओं को भी बताए हैं। ये पंचायत भवन में लिस्ट चिपका दी गई है कि जिनकी समस्या जो है अपना लिस्ट नाम दे करके जो समस्या है उसको आप दूर कीजिए, तभी पीएम सम्मान निधि का पैसा जाएगा। और अपने विभाग से यंत्रों के विषय में जो सब्सिडी पर मिलता है जी। वो जानकारी दिया गया किसानों को कि आप कैसे अनुदान पाएंगे और आप दूसरे के भरोसे न रहिए, आप स्वयं जो है कि जनरेट करा करके या टोकन जनरेट के माध्यम से ही आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत जो है कि आपको लाभ दिया जाएगा। और बीज खाद जो भी हमारे यहाँ बीज गोदाम पे मिलता है उसका भी पूरा व्याख्यान से बताया है कि ऐसे बीज का चयन कीजिए आप, अच्छे बीज मतलब खेती के विषय में। और जो भी समस्या है भूमि से संबंधित मिट्टी की जांच पे भी बताया है कि मतलब मिट्टी भी आपकी खराब हो रही है। और ये कार्बनिक खादों पे भी ध्यान दिया गया है कि अच्छा, कार्बनिक- मतलब ये सरकार के द्वारा ये आपके विभाग में अभी तक इस ग्राम सभा में क्या योजना दिया गया है? अभी तक तो पहली मीटिंग हुआ है, क्यों चौपाल पहला लगा हुआ है, तो अभी तक तो मान लीजिए मतलब प्रधान जी का 2.5 साल हो गया प्रधानी, लेकिन अभी तक आपके कृषि विभाग द्वारा इस जनता के हित में क्या प्रावधान किया गया है और क्या योगदान किया गया है, कुछ बताएंगे? बीज ये हमारे यहाँ जो बीज उपलब्ध होता है सब्सिडी पर वो हर साल जैसे धान गेहूँ है हाँ। ये सब अनुदान पे दिया जाता है और किसान लाभान्वित होते हैं, लाते हैं किसान जो है। तो अभी आपके ग्राम सभा में जो किसान निधि बताए हैं कितने लोगों को मतलब हो गया है, कितने लोगों का अवशेष बाकी है? अब जितने ये लिस्ट चिपकाया गया है हाँ। उसमें लोग जो है कि कुछ नो कंडीशन में है, जो खाते से संबंधित है, जो NPCI लिंक नहीं है। और बहुत ऐसे किसान हैं जो पहले KYC नहीं कराते थे कहने पर कि बार बार जो है कि कहने पर नहीं कराते थे, जी वो समझते थे कि बिना KYC का पैसा आ जाएगा। जी। वो कंडीशन में लिस्ट आ गई है कि आप जब तक KYC नहीं कराएंगे तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। तो इन समस्याओं से अगर जब तक वो निजात नहीं पाते हैं और समस्याएं अपना हल नहीं करते हैं तब तक वो पैसा नहीं जाएगा किसान का। सर नाम क्या है क्या? पानी है सुरेश प्रसाद जो है कि तकनीकी सहायक निगो नौरंगिया। चलिए, इनसे बहुत बहुत जान करके हमको आभार खुशी हुई कि मतलब इस ग्राम सभा में अपनी कृषि विभाग के बारे में जनता से इन्होंने रूबरू हुआ है। ये नया सवेरा यूपी न्यूज़ से रजवंत कुमार विश्वकर्मा की खास